Hello friends, I am Dr. Beena Sethi and my today's topic is alkanes. Alkanes में हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं. एंड व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स हैविंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास केवल हाइड्रोजन या कार्बन ही होता है. नेक्स्ट, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. फर्स्ट, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. सेकेंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. व्हाट आर ओपन चेन hydrocarbons? Means alkanes, alkenes and alkynes in which first carbon is not linked with last carbon. There is a open chain of carbon atoms. इसमें कार्बन कार्बन एटम की जो ओपन चेन होगी उसके दोनों एंड फ्री होंगे. पहला एंड लास्ट के एंड से जुड़ा हुआ नहीं होगा. और साइक्लिक में क्या होगा? फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड जो है वो जुड़ा हुआ होगा, लिंक्ड होगा. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फर्स्ट एंड है, कौन सा लास्ट एंड है या कहाँ पे फर्स्ट एंड है. नेक्स्ट, ओपन चेन कंपाउंड्स को हम तीन क्लासेस में बांटते हैं: एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस. एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं. मीन्स सिग्मा बॉन्ड होते हैं, नो पाई बॉन्ड. एल्कीन्स में क्या होगा? मिनिमम वन लोकेशन पे, कम से कम एक लोकेशन पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मींस एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा. और एल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन में मिनिमम एक लोकेशन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, मींस दो पाई बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होता है. और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट, सैचुरेट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. सेकेंड, अनसैचुरेट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोपेंटेन्स, इस तरह के कंपाउंड्स होंगे. और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स आर ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें साइक्लिक चेन के साथ साथ क्या होगा? मिनिमम वन पोजीशन पे या टू पोजीशन पे क्या होगा? पाई बॉन्ड भी होगा. और अल्टरनेट भी हो सकता है डबल बॉन्ड, और नहीं भी हो सकता. तो ये हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन जिनमें मिनिमम वन प्लेस पे पाई बॉन्ड जरूर होगा. तो ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक है, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एंटी एरोमेटिक है 4n पे. और अगर उसमें 4n और 4n+2 दोनों ही नहीं है, मीन्स इनके अलावा अगर कोई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. साथ में हम क्या देखते हैं कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स के जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स मीन्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काफी ज्यादा होगा, से 15, 16, 100 इस तरह से होगा, तो उन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स. पैराफिन्स पैराफिन्स में क्या है? जैसे कि आप अपने घर में वैक्स देखते हैं, कैंडल देखते हैं, मोम जिसको हम कहते हैं, वो एक तरह से क्या है? पैराफिन वैक्स होते हैं. और वो हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स होते हैं. जबकि हायर मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स का नाम होता है ओलिफिन्स. इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं. नॉट लोअर मेंबर्स, हायर मेंबर्स जिसमें C12, C17, C20 इस तरह से होंगे तो उन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं. तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एल्केन्स. एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन जो है उसको हम एक जनरल फॉर्मूले से दे सकते हैं, दैट इज CnH2n+2. मीन्स कार्बन का नंबर अगर n है तो हाइड्रोजन 2n मीन्स डबल प्लस 2 होंगे, डबल से भी 2 एक्स्ट्रा होंगे. और इसके सफिक्स क्या होगा? इसके नोमेनक्लेचर में ANE. जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हो ये ANE लगा है. एल्क मीन्स एल्काइल ग्रुप कोई सा भी, लेकिन अगर एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 होंगे तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल होता है इस तरह से. तो एल्केन जब हम बनाएंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की, तो हम उसको बोलेंगे एल्केन. में मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो सबके लास्ट में सफिक्स होगा एन. और इसमें नो पाई बॉन्ड, कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं होगा. और नो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है तो ऐसे कंपाउंड्स कभी भी आपको एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे. और इसके हायर मेंबर्स को हम कहते हैं पैराफिन्स. यहां ध्यान दें कि ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है हमने, ये लिखा है ओपन चेन
ओपन चेन एल्केन्स के लिए। अगर वो साइक्लो एल्केन्स हैं तो क्योंकि वहां पे फर्स्ट एंड और लास्ट एंड आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। ये होगा साइक्लो एल्केन्स के लिए और ये है आपका सिंपल एल्केन्स। This is the nomenclature of alkenes. If there is only one carbon atom means methane, the nomenclature of this will be meth plus ane, methane. और अगर 2 कार्बन है तो हम उसको कहते हैं इथेन, और 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 for 7 it is heptane, and for 8 it is octane, and for 9 it is nonane, decane. If there are 11 carbon means C11H double plus 2 means 24. If there are C11H24 the name will be undecane, and for C12H26 means if there are 12 carbon atom chain the name will be dodecane, and for tridecane, then tetradecane, then pentadecane. Likewise for 13, 14, 15, 16, 17, 18 you can say non-decane. But for 20 carbon atom chain, if there are 20 carbon atoms means the hydrogen atoms are 42, then the name will be ecocene, and for 21 carbon it is unecocene, and for 22 carbon atom it is doecocene, and for 23, 24 the nomenclature will be triacantane, for doecocene. But for 30 carbon atom, if there are 30 carbon atom then triacantane, and for 40 carbon atom the name will be tetraacantane, then pentaacantane, hexaacantane. Likewise you can give nomenclature of each and every hydrocarbon having only carbon-carbon single bond. Now we see classification of open chain alkanes. Open chain alkanes are broadly divided into 2 categories. First straight chain, second branch chain alkanes. Straight chain alkanes में कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और इसमें कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं होगी. मीन्स ईच कार्बन एटम विल हैव either 3 hydrogen atom or 2 hydrogen atom. But in case of branch chain there will be at least 1 carbon atom having only 1 hydrogen or 0 hydrogen. मिनिमम एक कार्बन ऐसा होगा जिसके पास एक ही हाइड्रोजन होगी या फिर 0 हाइड्रोजन होगी. मीन्स वो डबल ब्रांच चेन होगा. तो यहाँ देखो अगर उसमें एक साइड ब्रांचिंग है तो हम उसे आइसो एल्केन कहते हैं. लेकिन आइसो एल्केन तब कहते हैं जब वो ब्रांचिंग उसके कॉर्नर से सेकंड नंबर वाले कार्बन पर हो, और नियो एल्केन तब कहते हैं जब कॉर्नर से सेकंड, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हो तो हम इसे नियो कहेंगे, और अगर कॉर्नर से सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल है तो हम इसे आइसो कहेंगे. यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि अगर ये मिथाइल यहाँ होता तो ये ब्रांच चेन तो होता, लेकिन हम इसको आइसो एल्केन नहीं कहते क्योंकि ये पुराना नॉमेनक्लेचर है. इस तरीके से आइसो नियो वाला जो नॉमेनक्लेचर है ये पुराना नॉमेनक्लेचर है. लेकिन अब हमारे पास वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स नोन है. अर्लियर वी वर नोइंग ओनली फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसीलिए उस समय हम इनको इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर देते थे. लेकिन आज हमारे पास वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स है तो उनका हम नॉमेनक्लेचर केवल IUPAC नॉमेनक्लेचर से ही करते हैं. एंड फॉर दैट अगर आप इसका पूरा नॉमेनक्लेचर देखना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर माई अनदर वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो देयर इज वन मोर प्ले लिस्ट इन विच I have discussed IUPAC nomenclature of all other compounds also. अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा. अगर ये 6 कार्बन है और स्ट्रेट चेन है, कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं है, देन वी विल से नॉर्मल हेक्सेन, जिसको हम एन हेक्सेन भी कहते हैं. और अगर कॉर्नर से सेकंड पे एक मिथाइल हो और टोटल कार्बन एटम 6 हो तो हम इसे कहते हैं आइसोहेक्सेन. आइसोहेक्सेन. और अगर कॉर्नर से सेकंड पर 2 मिथाइल हो तो हम इसे कहते हैं नियोहेक्सेन.
एक्चुअली नियो वर्ड जो है वो न्यू से बना है, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स की इन्वेंशन हो रही थी, इनके बारे में पता चल रहा था, तो क्या हुआ कि ये एकदम से नए ऐसे कंपाउंड पता चले कि जिसमें कार्बन से 2 चेन जुड़ी हुई है। तो उस समय ये कंपाउंड नए थे एकदम से, इसीलिए हमने इनका नाम रखा नियो कंपाउंड्स। और ऐसे अगर 5 कार्बन की चेन है तो नियो पेंटेन, 6 की है तो नियो हेक्सेन और 7 की है तो नियो हेक्सेन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स में ये हम इसको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। व्हाट आर प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम्स? जैसे कि कार्बन जिसके आगे इसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, या 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से और 1 वैलेंसी कार्बन से है। तो देखो जैसे मीथेन में आप देख रहे हैं कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से, जबकि इथेन में 1 वैलेंसी कार्बन से और बाकी की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। इट मीन्स या तो 4 या 3 हाइड्रोजन है, या आप कह सकते हैं 0 या 1 आगे क्या है, कार्बन से कार्बन अटैच्ड है। जबकि सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम वो होते हैं जिनमें आप देखेंगे, जैसे ये 2 डिग्री है कि कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है। तो अब आप इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। सिमिलरली अगर आप इथीन का केस देखते हैं तो इसमें भी कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से और 2 वैलेंसी नेक्स्ट कार्बन से सेटिस्फाइड है। तो ये दोनों ही कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो आप इसमें कह सकते हैं इनके पास 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऐसा कार्बन जो कि आगे 2 हाइड्रोजन से या 2 कार्बन से अटैच्ड है। नेक्स्ट 3 डिग्री और टर्शरी कार्बन, उसमें हम देखेंगे ये मिडिल कार्बन को आप ध्यान से देखो कि इसकी 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से। इसी तरह से अगर आप एसिटाइलिन को देखें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH। तो ये 3 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, आपस में कार्बन से, और 1 वैलेंसी पे हाइड्रोजन है। तो ये दोनों ही क्या है, 3 डिग्री। तो आप कह सकते हैं इसमें 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट अगर आप 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन देखते हो तो उसमें ऐसा कार्बन होगा जिसकी चारों वैलेंसी किससे है, 4 डिफरेंट कार्बन से या किसी सेम कार्बन से अटैच्ड है। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन ने 3 वैलेंसी इससे और 1 वैलेंसी इस कार्बन से सेटिस्फाइड की है, जबकि इस कार्बन ने, ये भी क्वाटरनरी है, ये भी क्वाटरनरी है, इसने 2 वैलेंसी इससे और 2 वैलेंसी इस कार्बन से सेटिस्फाइड की है, जबकि इस वाले क्वाटरनरी ने चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट कार्बन से सेटिस्फाइड की है। तो इस तरह से ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। नाउ वी सी एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स जो कि डिफरेंट एल्केन से हमें मिलते हैं अगर हम उसमें से 1 हाइड्रोजन को माइनस कर दें। तो ध्यान दो, ये मीथेन था, मीथेन में से अगर 1 हाइड्रोजन कम हो जाती है तो हम इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। दिस वन इज CH3 मीन्स मिथाइल। तो मिथाइल जो है इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। यहाँ मैंने लिखे हैं IUPAC नेम और ये मैंने लिखे हैं कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम। नेक्स्ट इथेन में से अगर हम 1 हाइड्रोजन कम करें तो कितने रेडिकल पॉसिबल हैं? देखो चाहे इससे 1 हाइड्रोजन कम हो जाए चाहे इससे, आपको सेम रेडिकल मिलेगा और इसका नाम फॉर्मूला होता है CH3CH2 और एक ये हम वैलेंसी खाली दिखा देते हैं, इट मीन्स रेडिकल। नेक्स्ट इसका जो कॉमन नेम और IUPAC नेम होता है वो इथाइल होता है। लेकिन प्रोपेन के केस में क्योंकि यहाँ 2 टाइप के कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी है जबकि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर प्राइमरी कार्बन में से हाइड्रोजन कम होती है तो आपको ये वाला रेडिकल मिलता है CH3CH2CH2 जिसका नाम होता है N प्रोपाइल, तो कॉमन नेम, और IUPAC नेम होता है इसका सिंपल प्रोपाइल। लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बन से 1 हाइड्रोजन कम होती है CH3CH3 इस तरीके से, यहाँ पे 1 वैलेंसी फ्री होगी तो इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, जबकि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि इसमें ये आपकी चेन बन जाएगी। साइड चेन के अंदर भी हमने मेन चेन बना दी, मतलब एक मेन चेन थी फिर जो साइड चेन थी जहां से ये रेडिकल जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक छोटी चेन बन गई इथाइल की, और इसमें नंबरिंग हमेशा यहां से होती है जो कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है। जैसे ये मेन चेन है, इससे ये अटैच्ड है तो ये कार्बन होगा 1 के ऊपर है मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम हो जाएगा। ये पूरा एक नाम है साइड चेन का।
अब हम देखते हैं ब्यूटेन से कितने रेडिकल पॉसिबल है। पहले तो हम ब्यूटेन C4H10 के देखें तो इसके अपने आप में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन से हाउ मेनी रेडिकल्स आर पॉसिबल, क्योंकि इसमें दो टाइप के कार्बन पॉसिबल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी पर एक हाइड्रोजन कम हो जाए और ये रेडिकल आ जाए तो इसका नाम होता है सिंपल ब्यूटाइल, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल। नेक्स्ट, अगर वही हाइड्रोजन इधर से कम ना होकर सेकेंडरी कार्बन से कम हो जाए तो हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये इसके कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपीएसी में सपोज कि ये एक मेन चेन से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो ये पूरी एक ही चेन है तो इसका नाम होता है ब्यूटाइल। जबकि ये अगर मेन चेन है और इससे ये रेडिकल जुड़ा हुआ है तो देखो इसमें ये फर्दर एक छोटी चेन बन जाएगी, इसके 1 नंबर पे एक मिथाइल है तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये 3 की चेन है। तो ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है इसी रेडिकल का। नेक्स्ट, ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर पॉसिबल था आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में 2 डिफरेंट टाइप के कार्बन एटम पॉसिबल हैं, 3 तो प्राइमरी और एक टर्शरी। और अगर प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होती है तो ये आपका बनता है आइसोब्यूटाइल। और अगर इसके टर्शरी कार्बन से ये हाइड्रोजन कम हो जाती है और ये एक वैलेंसी फ्री होती है तो इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। जबकि इसको आइसोब्यूटाइल कहा था, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप इनको ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि C4H10 से कितने टाइप के रेडिकल पॉसिबल हैं और उनका नाम क्या है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए देखिए कि ब्यूटेन से पहले C4H10 से 2 टाइप की ब्यूटेन पॉसिबल है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से 2 रेडिकल पॉसिबल है, एक नॉर्मल ब्यूटाइल, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन ब्यूटेन से 2 रेडिकल पॉसिबल है, एक आइसोब्यूटाइल और एक टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ हम इसको सेकेंडरी कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन पे है, और इसको हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन पे है लेकिन चेन में आइसो है। और अगर हम इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखें तो सपोज यहाँ पे मेन चेन ये लंबी सी है और इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका नंबर 1, 2, 3, ये छोटी सी साइड चेन बन गई। तो 2 के ऊपर मिथाइल है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। जबकि इस केस में सपोज ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो ये मेन चेन की नंबरिंग तो अलग होगी, लेकिन इस साइड चेन में देखो ये 1 और ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 के ऊपर 2 मिथाइल है। हमेशा उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो कि मेन चेन से अटैच्ड है, तो इस ये कार्बन को हमने नंबर 1 दिया, इस कार्बन से ये मिथाइल और एक ये मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, और ये 2 की चेन है तो इथाइल। तो ये थे ब्यूटेन के रेडिकल्स। नेक्स्ट, फ्रॉम पेंटेन हाउ मेनी रेडिकल्स आर पॉसिबल। पहले तो हम पेंटेन C5H12 की बात करें तो इसके 3 आइसोमर्स हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा नियोपेंटेन। तो हम इन तीनों से बनने वाले रेडिकल्स को 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन में ये दोनों कार्बन प्राइमरी, ये दोनों सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी है। लेकिन जब इसमें 3 सेकेंडरी कार्बन है और तीनों क्या है अलग अलग पोजीशन पे हैं, ये कॉर्नर से सेकेंड पे है जबकि ये कॉर्नर से थर्ड पे है, तो इनसे बनने वाला रेडिकल सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ ध्यान दो, जब प्राइमरी हाइड्रोजन हटती है तो ये जो रेडिकल बनता है इसको हम बोलते हैं एन पेंटाइल, कॉमन नेम है। और अगर वो सेकेंडरी कार्बन जो कि कॉर्नर से सेकेंड है तो ये क्योंकि थोड़ी सी एक्टिव होती है, इस कार्बन को हम एक्टिव सेकेंडरी कहते हैं, तो ये होता है एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। और अगर ये बीच वाले सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होती है तो हम इसे कहते हैं सिंपल सेकेंडरी पेंटाइल। अब हम इसके आगे एक्टिव नहीं लगाते। और इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखें तो दिस वन इज पेंटाइल, दिस वन इज 1 मिथाइल ब्यूटाइल और इसका नाम है 1 इथाइल इथाइल। क्यों? क्योंकि जब आप ये चेन यहाँ पे कोई मेन चेन है तो इसको आप नंबर 1 देंगे, 2, 3, 4 तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल। लेकिन जब ये एक मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है यहाँ से, तो अब इसका नंबर होगा 1, इसका नंबर होगा 2, 3 तो ये हो जाएगा 1 इथाइल और ये हो जाएगा प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल। ओके, तो ये थे इससे बनने वाले रेडिकल। अब हम देखते हैं आइसोपेंटेन से कितने रेडिकल पॉसिबल हैं। तो ध्यान दो, आइसोपेंटेन में आपको अगेन 4 टाइप के
कार्बन एटम दिख रहे हैं, ये तीनों प्राइमरी है, लेकिन ये तीनों सेम नहीं है। इसके बीच में और टर्शरी के बीच में एक सेकेंडरी है, मीन्स ये दोनों प्राइमरी तो टर्शरी से अटैच्ड है, जबकि ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ आपको पहला वो रेडिकल मिलेगा जिसमें आप देखेंगे इस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसका नाम होता है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल। नेक्स्ट, अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होती है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। मीन्स ये सेकेंडरी भी है और आइसोपेंटाइल भी है, जबकि पहले वाले केस में वो सिर्फ सेकेंडरी पेंटाइल था। तो इसका जब हमने इससे बनाया था यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आइसो से बना है तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। नेक्स्ट, अगर वो इधर से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होती है तो इसका नाम होता है टर्शरी आइसोपेंटाइल, क्योंकि टर्शरी जो है वो आइसोपेंटाइल में पॉसिबल है। तो यहाँ आपको आइसो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको लिख सकते हैं टर्शरी पेंटाइल। नेक्स्ट, अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हो, जैसे CH3, CH, CH2, CH3 और ये CH2, तो ये क्योंकि एक्टिव होता है, टर्शरी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव आइसोपेंटाइल। अब अगर हम इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो ये एक मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो ये नंबर 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। और पीछे फिर हम मेन चेन का नाम लिखेंगे। इसमें ये कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है तो ये होगा नंबर 1, फिर ये नंबर 2, नंबर 3। तो देखो 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल, और 3 की चेन है तो प्रोपाइल। ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें आईयूपीएसी, तो क्योंकि ये कार्बन किससे अटैच्ड है, मेन चेन से अटैच्ड है, तो इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 1 के ऊपर मिथाइल, 1 के ऊपर दूसरा मिथाइल, तो इनका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल, और ये प्रोपाइल। तो ये नाम है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट, अगर लास्ट की हम बात करें तो लास्ट का नाम हो जाएगा, लास्ट वाले रेडिकल का ध्यान दो, ये CH3, CH2, CH3, CH, CH2, CH3, नीचे CH2 है, तो इट मीन्स ये कार्बन किससे जुड़ रहा है, मेन चेन से जुड़ रहा है। तो इसमें यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, तो 2 के ऊपर मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो आपने देखा कि इससे टोटल 4 रेडिकल बनते हैं, इससे 3 बनते हैं, तो नियोपेंटेन से कितने रेडिकल बनेंगे, जो कि तीसरा आइसोमर है। तो देखो नियोपेंटेन में 4 टाइप के कार्बन है, 4 कार्बन तो प्राइमरी है ये चारों, और चारों एक जैसे हैं क्योंकि चारों ही क्वाटरनरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये क्वाटरनरी कार्बन है। तो इसमें कितने रेडिकल पॉसिबल है, ओनली 1, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास केवल प्राइमरी कार्बन पे ही है और चारों प्राइमरी एक जैसे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, ये देखो पहले ये रेडिकल बनेगा आपका, आप चारों में से किसी भी एक से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, लेकिन इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा कि ये मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो 1, 2, 3, और 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, ये और ये, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो आपने देखा कि एक इससे बनता है, 4 इससे और 3 इससे, तो टोटल 8 नंबर ऑफ रेडिकल्स आर पॉसिबल अगर हम पेंटेन लेके चलते हैं। कि पेंटेन के क्योंकि 3 आइसोमर है और तीनों आइसोमर से अलग अलग आपको रेडिकल मिलते हैं, तो यहाँ वो आपसे पूछ सकता है कि पेंटेन के 3 आइसोमर थे A, B, C, एक से आपको केवल 1 रेडिकल मिला, दूसरे से आपको 4 मिले, तीसरे से 3 रेडिकल, तो विच वन इज A, विच वन इज B एंड विच वन इज C, या
हमने हेलोजिनेशन किया और आपको इससे केवल एक ही डेरिवेटिव मिला, मीन्स हेलो एल्केन मिला। इससे आपको 4 डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन मिले, इससे 3 मिले। तो कौन सा ए, कौन सा बी और कौन सा सी होगा? तो ध्यान दो, ये ए होगा जिससे 1 मिलेगा, जिससे 4 टाइप के हेलाइड्स मिलेंगे वो बी होगा, और जिससे 3 टाइप के हेलाइड मिलेंगे वो सी होगा। तो इस तरह से एग्जाम में इन्हीं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं। Nomenclature of alkanes में there are 3 major rules. First, selection of main chain. Second, numbering of main chain. थर्ड वन इज राइटिंग ऑफ नेम। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के जो सब रूल्स हैं उनका हम बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखते हैं, इन्हीं का ध्यान रख के हम नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं। जितना कि हम रूल्स का ध्यान रखते हैं कि पहले हमें नंबर 1 रूल देखना है, देन नंबर 2, देन नंबर 3, उसी तरीके से जब आप सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करेंगे तो पहले आप सीक्वेंस में पहले आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जब लॉन्गेस्ट चेन दोनों साइड से बराबर बनेगी देन यू विल सी मैक्सिमम साइड चेन। पहले लॉन्गेस्ट मेन चेन को फॉलो करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम साइड चेन वाले रूल को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से जब आप सिलेक्शन कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते समय सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमेशा फ्रॉम वन एंड, एक साइड से, लेफ्ट या राइट साइड से ही शुरू होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे लोएस्ट लोकेंट, यानी कि जो सबसे सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, और जब सब्स्टिट्यूएंट को दोनों साइड से बराबर नंबर मिलता है तो हम देखते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, यानी कि ऐसा जहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है तो उसको हम कम नंबर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लोएस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट साइड चेन। अगर दोनों तरफ से 2-2 सब्स्टिट्यूएंट को बराबर नंबर मिल रहे हैं तो हम देखेंगे लार्जेस्ट साइड चेन कहाँ है, उसको कम नंबर देंगे। उसके बाद अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स कि दोनों तरफ से अगर 3-3 कार्बन की चेन है, एक तरफ प्रोपाइल और एक तरफ आइसोप्रोपाइल, तो हम क्या देखेंगे स्पेलिंग से अल्फाबेटिकली, क्योंकि प्रोपाइल की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है और आइसोप्रोपाइल की आई से, तो हम आइसोप्रोपाइल को पहले नंबर देंगे। तो इस तरीके से नंबरिंग करते समय भी सबसे पहले हमें इस रूल को देखना है, ए रूल को, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर डी एंड ई। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रह सके कि हमने कौन कौन से रूल को किस तरीके से फॉलो करना है। लास्ट वन इज राइटिंग ऑफ नेम। राइटिंग ऑफ नेम लिखते समय भी आपने ध्यान देखना है कि 1 वर्ड की तरह नाम देना है, पूरा नाम एक ही वर्ड की तरह दिया जाएगा और सिंगल वर्ड इसमें होगा पूरे नाम का, और फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स होंगे, क्योंकि हम इस पूरे नाम को एक ही नाम की तरह देते हैं। नेक्स्ट, कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स। अगर 2 तरफ नंबर आ रहे हैं 2, 4 पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे, लेकिन नंबर और अल्फाबेट के बीच में हम हमेशा हाइफन लगाते हैं। जब से 2, 4 उसके बाद कोई आपने अल्फाबेट लिखना है तो आप हाइफन लगाएंगे, या अल्फाबेट के बाद आपको नंबर लिखना है तो आप हाइफन लगाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट रूल जो है वो क्या है, अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट। आपने सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कर लिया, आपने नंबरिंग कर ली, लेकिन जब आप नाम लिखने लगेंगे तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग नाम नहीं लिखते, सब्स्टिट्यूएंट का नाम की हम स्पेलिंग देखते हैं और उसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं इररेस्पेक्टिव कि उसका नंबर क्या है। वेदर सपोज कोई 3 इथाइल और 2 मिथाइल है तो हम 2 मिथाइल पहले नहीं लिखेंगे, हम लिखते समय 3 इथाइल पहले लिखेंगे, क्योंकि इथाइल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। तो अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ और इट इज बेटर कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। मैं ब्रीफ में आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ध्यान दो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन और आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दोनों तरफ से 7 कार्बन आते हैं। तो आप कोई सी भी चेन ले सकते हैं, मीन्स आपके पास ऑप्शन है आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, या आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, या फिर आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें। तो आपके पास इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शन है। आप इसके साथ ये ले सकते हैं, इसके साथ ये वाला कार्बन ले सकते हैं, या इस कार्बन के साथ ये और इस कार्बन के साथ ये ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन इसलिए है कि आप चारों में से कोई सी भी चेन बनाइए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही आएंगे। लेकिन आप नीचे वाले एग्जांपल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हालांकि ये 7 कार्बन की चेन है और बात करें हम इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी 7 कार्बन की चेन है। तो हम कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे? ध्यान दो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ 1, 2, 3, तो क्या होगा, ये केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा
टर्शरी ब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं ये वाली मेन चेन लेती हूं तो इसमें नंबरिंग होगी 1 2 3। तो आप देखो आपके पास साइड चेन कितनी हो जाती है, 2 के ऊपर एक मिथाइल, 2 के ऊपर दूसरा मिथाइल और 3 के ऊपर इथाइल। तो आपको यहाँ 3 साइड चेन मिल रही है। तो विच वन इज करेक्ट मेन चेन? ये वाली मेन चेन करेक्ट है जिसपे आपको 3 साइड चेन मिल रही है। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पहले आपने ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर हो। अगर नंबर बराबर आ रहे हैं फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम साइड चेन। एंड आवर नेक्स्ट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर इज नंबरिंग ऑफ मेन चेन। इसमें फर्स्ट सब रूल होता है कि आपने एक एंड से शुरू करनी है, इधर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो क्या होता है कि जहां पे साइड चेन है, जैसे इसमें इस कार्बन पे अगर साइड चेन है तो 1 2 3 इसको कम नंबर मिलते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 इस एंड से करेंगे तो 7 नंबर मिलेगा। तो हमारा रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले, मतलब ऐसा कार्बन जिससे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको कम नंबर मिलने चाहिए। तो नंबरिंग जो है 1 2 3 इधर से होगी। लेकिन अगर दोनों ही साइड, जैसे इधर से भी 3 आ जाए और इधर से भी 1 2 3 1 2 3, इन दैट केस हम क्या देखते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अब अगर इसमें यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप आ जाए तो हम क्या देखेंगे, जो बड़ी चेन है, जो लॉन्ग चेन है 1 2 3, तो इसको नंबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कार्बन है, मीन्स यहाँ पे 2 साइड चेन है और यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, तो हम किसको करें? ज्यादातर कंफ्यूजन इसमें होता है। तो हमेशा मैक्सिमम लोकेंट को हम क्या करते हैं, कम नंबर देते हैं। तो यहाँ देखो, इसको यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 3 मिथाइल 3 मिथाइल, और ये हो जाएगा 4 5 6 7 इथाइल। तो इसकी इस साइड से नंबरिंग होगी। और अगर दोनों साइड हम क्या देखें कि इक्वल लेंथ है साइड चेन की, जैसे आप इसको ध्यान दो, ये भी 3 की है और ये भी 3 कार्बन की चेन है। अब ये यहाँ से 1 2 3 4 है, ये यहाँ से 1 2 3 4 है। तो अब क्योंकि दोनों ही 3 कार्बन की चेन है तो लेंथ तो साइड चेन के बराबर है। लेकिन अब इनका अल्फाबेटिकली नेम, इसका नेम होगा, जैसे ये 1 2 3 की चेन है, ये भी 1 2 3 की है, तो इसका नेम होता है प्रोपाइल, जबकि इसका नेम होता है आइसोप्रोपाइल। तो देखो अल्फाबेटिकली आई पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग इधर से देंगे इस चेन को। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने देखना है कि साइड चेन वाले कार्बन को कम नंबर मिले, फिर हमें देखना है कि ज्यादा साइड चेन वाले कार्बन को कम नंबर मिले, फिर हमें देखना है कि लॉन्ग साइड चेन वाले कार्बन को कम नंबर मिले, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अल्फाबेटिकली अगर लेंथ भी बराबर है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर है, तो हम देखते हैं अल्फाबेटिकली जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम कम नंबर देते हैं। लास्ट रूल इज राइटिंग ऑफ नेम। राइटिंग ऑफ नेम में जैसे मैंने इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे तीनों रूल्स की समरी कर रही हूँ कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से भी दोनों तरफ से बराबर चेन आ रही है, तो ये मैंने स्ट्रेट चेन ले ली, क्योंकि इधर से मैं करती तो भी सेम नंबर आते और अगर मैंने यहाँ से किया तो भी सेम नंबर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग देखो 1 2 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 पे एक ग्रुप है 2 कार्बन का इथाइल, तो यहाँ पे हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। वाई? क्योंकि वहां पे 2 साइड चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो, ये हमने चेन का सिलेक्शन भी कर लिया, नंबरिंग भी कर ली, लेकिन लिखते समय आपको बताया था कि हमें पूरा नाम 1 वर्ड की तरह देना है, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, और लोकेंट्स में जो आयु इनका अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले है वो पहले लिखा जाएगा, चाहे उसका नंबर ज्यादा ही क्यों ना हो, उसकी पोजीशन हाई क्यों ना हो। तो देखो ये इथाइल है ई से, ये एम से है दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे 6 इथाइल, और मैं यहाँ ई कैपिटल लिखूंगी, अल्फाबेट और नंबर के बीच में मैं हाइफन लगाऊंगी 6 इथाइल, फिर मैं हाइफन लगाऊंगी क्योंकि मेरे को 3 पे एक मिथाइल बताना है, फिर 3 और 3 के बीच में कॉमा लगाऊंगी क्योंकि 2 नंबर के बीच में मुझे हमेशा कॉमा लगाना है, फिर मैं
हाइफन लगाऊंगी और इसका नाम होगा डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है तो मैं इसका नाम दूंगी 3,3 डाई मिथाइल। और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन 8 है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। और इसमें यहां से लेके यहां तक कोई और एक्स्ट्रा गैप नहीं होगा, ये सारे कंटिन्यूएशन में होंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर होंगे। तो ये था नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में मेनली हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। एल्केन्स केवल यही 2 ही टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे आपने ये 3 कार्बन की चेन के बाद 3 कार्बन तक कोई सी भी आइसोमेरिज्म नहीं होगी, लेकिन 3 कार्बन से 4 जैसे ही होंगे। तो अब अगर ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो हम इसको कहते हैं ब्यूटेन। लेकिन अगर एक कार्बन इसमें साइड में आ जाता है कॉर्नर से सेकंड पे तो इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट, अगर ये 5 कार्बन होते तो इसका नाम होता पेंटेन एंड पेंटेन, और एक कार्बन साइड में होता तो इसका नाम होता आइसोपेंटेन। और अगर 2 कार्बन साइड में हो जाते, कॉर्नर से सेकंड पे ब्रांचिंग हो जाती, तो इसका नाम होता नियोपेंटेन। तो जहां मेन चेन डिफरेंट हो रही है, देखो पहले 4 की चेन थी, फिर 3 की रह गई मेन चेन, फिर जब चेन ही चेंज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो जैसे इस वाले एग्जांपल में ये 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 की है, तो इनको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। तो जो मैंने पहले ड्रॉ किए थे वो एग्जांपल थे C4H10 के, और ये एग्जांपल है C5H12 के। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में ध्यान देंगे क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो हम केवल सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन के हिसाब से इसको कहते हैं कि इसकी पोजीशन डिफरेंट है और ये पोजीशन आइसोमर है। देखो अगर ये 2 कार्बन के ऊपर मिथाइल है तो हम कहेंगे इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन। ध्यान दो, इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन सेम, उसमें वो चेंज नहीं होंगे। पहले वाले आइसोमेरिज्म में मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेंज होना मस्ट था, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में इट विल रिमेन सेम, तो इसका नाम है 2 मिथाइल। लेकिन अगर मैं इसमें एक मिथाइल ग्रुप इधर ले आऊं तो अब देखो इसका मेन चेन अगेन 5 कार्बन की है और इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। आप इसमें एक और बना सकते हैं कि आपने ये लिया 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन और इसमें आपने ले लिया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये दोनों भी क्या है आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप होते हैं, हालांकि ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ऑप्टिकल के भी कुछ ही रेयरेस्ट एग्जांपल है कि ऐसा कार्बन जिससे मिथाइल एल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो चारों क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे आपने लिया एक मिथाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल और एक ब्यूटाइल। तो इसमें ये कार्बन क्योंकि कायरल कार्बन है तो इट विल रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह के इसके एग्जांपल आपको काफी कम मिलेंगे, जबकि पोजीशन और चेन आइसोमर्स आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स, जिसमें हमने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उनसे उनके बनने वाले रेडिकल्स और उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।